नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लड़की छेड़खानी के आरोप पर विवाद, दो समुदाय के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। 92 भूमिहीनों को आदेश होने के बावजूद नहीं बसाए जाने को लेकर आज झुग्गी झोपड़ी मंच के द्वारा किया गया आंशिक धरना प्रदर्शन। कटाव की जद में खेतीहर जमीन किसान को करनी पड़ रही मजदूरी। एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम जाल में फंसाकर प्रेम विवाह किया, फिर पुत्र प्राप्ति के बाद किया उसे बेदखल। मामला पहुंचा थाने। सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते पैर ऊपर हाथ नीचे कर चलते दिखा समस्तीपुर का निहाल। लोग उन्हें बिच्छू बम कहते हैं। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते पैर ऊपर हाथ नीचे कर चलते दिखा समस्तीपुर का निहाल। लोग उन्हें बिच्छू बम कहते हैं। पवित्र सावन महीने में सुल्तानगंज से लगातार कांवड़ियों का जत्था वैद्यनाथ धाम जा रहा है। अमूमन कांवड़िया पैदल या दौड़ते हुए या फिर दंड देते हुए जाते हैं, लेकिन सुल्तानगंज में कच्ची कांवड़िया पथ पर एक कांवड़िया ऐसा दिखा जो काफी कष्टप्रद यात्रा कर रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर के निहाल सिंह बिच्छू बम बन कर जा रहे हैं। बिच्छू की तरह हाथ के बल वह सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल चुके हैं। इनका हाथ नीचे पैर ऊपर रहता है और इस तरह एक बार में वह 100 मीटर ही चल पाते हैं। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद हाथ के बल आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें वैद्यनाथ धाम पहुंचने में 1 महीने से अधिक का वक्त लग सकता है। रास्ते में लोग उन्हें बिच्छू बम के नाम से पुकारते हैं। जब निहाल सिंह से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 7 साल पहले पिताजी की तबीयत बिगड़ी थी। IGIMS पटना में भर्ती थे। उस वक्त हमने महादेव से कामना की थी कि पिताजी अगर स्वस्थ होते हैं तो वह सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम दंड देते हुए जाएगा। अस्पताल में थोड़ी ही देर बाद से पिताजी की तबीयत में सुधार होने लगा, जिसके बाद वे कई बार दंड देते हुए वैद्यनाथ धाम गए। फिर भी महादेव के प्रति बहुत आस्था है, इसलिए इस बार बिच्छू की तरह जा रहे हैं। महादेव ने हमें सब कुछ दे दिया है। कहाँ से आए हैं? जी हम सहरसा से आए हैं। आतापुर कुंडल मेरा घर हुआ, जो समस्तीपुर में पड़ता है। क्या बन के जा? हम शिव के श्रृंगार के रूप में जा रहे हैं। शिव जी कान में बिच्छू पहनते हैं कुंडल में, तो उन्हीं के रूप में हम जा रहे हैं। बिच्छू बन के अपने हाथों पे चलते हुए बाबा का रास्ता जा रहे हैं। पहले भी गए? जी पहले नहीं गए, मैं पहली बार जा रहा हूँ, प्रथम बार जा रहा हूँ। तो परेशानी नहीं होगी क्योंकि पैर ऊपर हाथ पे चलना तो कहीं ना कहीं रास्ते? जी हाँ परेशानी है, लेकिन इतना कष्ट नहीं जितना बाबा से प्रेम है। बाबा के प्रेम के सामने ये कष्ट तो कुछ भी नहीं, ज्यादा उठाने के लिए तैयार है। बाबा से इतना प्रेम कैसे? बाबा से प्रेम क्योंकि जब हम इंटर में पढ़ते थे तो तब मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे। उनका लीवर में प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर तो वहाँ खड़ा कर दिया था। पटना में IGMS में वो एडमिट थे। उनकी बचने की संभावना नहीं थी। तो तभी हमने बाबा से गुहार लगाया, जो बाबा मैं दंडवत आऊंगा। तभी मैं दंड प्रणाम को जानता भी नहीं था। मैं दंडवत आऊंगा, बाबा मेरे पिताजी को आप रख दीजिए, बचा दीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए। तो बाबा ने मेरे सुने और 15 मिनट में ही अस्पताल में पूरा मूसलाधार बारिश हुआ और बाबा लगा जैसे बाबा मेरा बात सुन लिए। सुबह जो मेरे पिताजी को ICU में एडमिट करना था इमरजेंसी से, वो मेरे पिताजी एकदम चल रहे थे और हाँ अब वो स्वस्थ हैं। उसके बाद मैं आज से 4 साल पहले हम दंडवत करते हुए बाबा के पास गए, एक बार करके, फिर दूसरा बार फिर गए एक बार करते हुए, तीसरा बार फिर गए एक बार करते हुए, फिर इसके बाद पिछले साल 5 बार दंडवत करते हुए गए हैं बाबा के पास। एक साल में 5 बार? नहीं, एक ही बार में 5 बार। जिस तरह जैसे यहाँ से वहाँ तक की दूरी हम 1 बार तय किए, फिर 2 बार तय किए, फिर 3 बार तय किए, फिर 4 बार तय किए, फिर 5 बार तय किए। 5 साल आप दंड दिए? हाँ 5 साल दंड दिए और वो 5 दंडवत में हमको करीब 7 महीना लगा पहुँचने में। इस बार इस बार फिर बाबा से प्रेरणा मिला, तो इस तरह बाबा के श्रृंगार के रूप में हम जा रहे हैं, बिच्छू के रूप में। हाँ पिताजी के लिए ही था, वो पूरा हो गया। अब तो बस बाबा के प्रेम में बहे जा रहे हैं, जिस तरह बाबा बहाए जा रहे हैं। कब तक पहुँच जाएंगे? क्या उम्मीद तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा के रास्ते में पल में कुछ हो सकता है। इस रास्ते में हम गर्मी के दिनों में वो तेज धूप में हमको आशा देखे हैं। हम कैलाश बना हुआ था रास्ता, तो ये रास्ता बाबा का रास्ता है। बाबा के पूरा रास्ता है। मेरा नाम निहाल सिंह हुआ। एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम जाल में फंसाकर प्रेम विवाह किया, फिर पुत्र प्राप्ति के बाद किया उसे बेदखल। मामला पहुंचा थाने।
भागलपुर में एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और प्रेम विवाह कर जब दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो युवक ने उस महिला को घर से बेदखल कर वापस अपने मायके भेज दिया। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 5 वर्षों से एक महिला अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है। उक्त महिला का कहना है कि उसने अपने ममेरे भाई के साथ प्रेम विवाह रचाया था और शादी के 1 साल पश्चात पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे घर से चले जाने को कहा। पीड़ित महिला ने अपनी पहचान सुल्तानगंज के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी की 25 वर्षीय पुत्री नेहा खातून बताया है। मामले को लेकर पीड़ित युवती का कहना है कि 6 वर्ष पूर्व से बिहापुर निवासी मोहम्मद मुजीब उर रहमान के 34 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाज के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों रिश्ते में मेरे फुफेरे भाई बहन लगते हैं और दोनों ने अपने अपने परिजनों को शादी की इच्छा जाहिर की। हालांकि दोनों परिवार के लोग शादी को लेकर रजामंदी देने को तैयार नहीं थे, जबकि बाद में दोनों ने अपनी मनमर्जी से निकाह कर लिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के 1 वर्ष पूर्व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। जब वह 3 माह की गर्भवती थी और दहेज नहीं दे पाने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी करने लगे। महिला ने अपने जेठ मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद खुर्शीद, देवर गुलजार, सास अनवरी खातून पर उसके साथ गले में फंदा डालकर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता नेहा अपने माता पिता के घर इस्लाम नगर चली गई। उसके पिता ने बताया कि वह टोटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ससुराल वालों द्वारा उनकी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने से वह काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके वे अपनी बेटी और उसके 5 वर्षीय पुत्र का पालन करते हैं, जबकि वह नेहा के ससुराल वालों की हर मांग पूरी करने को तैयार हैं। लेकिन यह है कि कहीं ससुराल वाले पैसा देने के बावजूद कहीं उनकी बेटी की हत्या न कर दें। गौरतलब हो कि पीड़ित परिजन के द्वारा 5 वर्ष पूर्व में कोर्ट के माध्यम से लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि मामले के संदर्भ में किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, जबकि बीते दिनों वे लोग थाने में गए तो उनका आवेदन दर्ज कर लिया गया, लेकिन लड़की के ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेहा के पिता मोहम्मद नसीम ने बताया कि जब वे मामले की पूछताछ करने थाने में गए, उन्हें टाल मटोल कर जवाब दिया जाता था और पुलिस वालों ने कहा कि यह मसला पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत बिहापुर थाना क्षेत्र का है, रिपोर्ट वहां भेज दी गई है, मामले का सुलह वही हो पाएगा। पीड़ित ने केस के आईओ मोहम्मद सईद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कभी भी थाने में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो आईओ फटकार लगाते हुए उसे चले जाने को कहते हैं। उनका कहना है कि लड़का दिल्ली में रह रहा है, अगर युवती को ससुराल में रहना है तो वह खुद से ही चली जाए, जबकि पीड़ित परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि बिना बांध भराए अगर वह लोग नेहा को उसके ससुराल लेकर जाएंगे तो कल को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी संदर्भ में पीड़िता अपने पिता के साथ सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची और उन्होंने एसएसपी से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाकर न्याय की गुहार लगाई है, जबकि लड़का किसी तरह से भी अपनी पत्नी और बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ है। क्या घटना हुई है और किस लिए यहाँ आई हैं आज? हम आए हैं, मेरा शादी को 7 साल हो गया, 6-7 साल, और 5 साल से हम अपने मायके में रह रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और हमें पति, सास, ससुर, जितने भी मतलब भैंसुर सब मिलके, देवर लोग सब मिलके मार पीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता और निकाला जाता है, भगा देती है रहने के लिए अगर जाते हैं भी तो। कब से ये प्रताड़ना झेल रही हैं आप? हम कितने वर्षों? 5 साल से झेल रहे हैं। 5 साल से। हाँ। ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? ससुराल वाले कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे और पैसा कुछ डिमांड करता है, क्योंकि शादी मेरा मैरिज हुआ है, इसीलिए दहेज के लिए भी सास ससुर भी बोलते हैं कि पैसा लाओ, भैंसुर भी बोलता है और लड़का को यही कान भरते रहता है यही सब के विषय में। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 16 में। 2016 में? जी। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज ही। लव मैरिज। किस लड़के से हुई थी तुम्हारी शादी? क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। कहाँ का रहने वाला? बीपुर, थाना बीपुर है, ग्राम सौरी। इस पर शहबाज का, आपके पति का क्या कहना है जो प्रताड़ित किया जा रहा है? आपको पति क्या कह रहे हैं?
वो मार पीट करते हैं और मतलब धमकी भी। और एक बात और है कि धमकी शादी ब्याह का भी करने का देता है वो, कि हम शादी दूसरा कर लेंगे ये वो। यानी पति भी घर वालों के साथ ही मिल गया हुआ है। अच्छा, अब आप कहते हैं हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और साथ में मतलब अच्छे से रखे और मेंटेनेंस दे। मेरा एक बच्चा भी है, उसको देखे। पति के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, अगर सही ढंग से रखे वो और खाना खर्चा मारपीट ना करे तो हम रहना चाहते हैं। आज कहाँ आए? जी हाँ, SSP के पास। अच्छा, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? बोला गया है कि मतलब FIR करेंगे। पुलिस इसमें क्या सहयोग कर रही है? पुलिस सुनवाई कर रही है? थाना नहीं, कल नहीं किया। मतलब वहाँ जब आए तो वो लोग भी मेरा कुछ नहीं सुना। क्या बोलता है थाना? थाना बोला कि क्या बोला नहीं बोला, लड़का से बात हुआ होगा तो मतलब बोला कि तुम जाओ, सर जो बोल रहे हैं तुमको बुला रहे हैं ऐसे। हम बात किए लड़का दिल्ली में, तुम जाओ ससुराल जाओ। उसके घर से कोई लेने भी नहीं आ रहा है फिर भी। पति अभी दिल्ली में रह रहा है? हाँ, वो बोले प्रशासन बोले मतलब थाना से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नेहा खातून। कहाँ के रहने वाले? मुंडवासी कहाँ से? सुल्तानगंज इस्लामनगर ग्रामीण। ससुराल कहाँ है? ससुराल बीपुर सौरी। समस्या है सर कि मेरी बच्ची है नेहा खातून, इसके ये मेरे भांजा के साथ ही लव मैरिज किया, तो उसको भी मैंने बर्दाश्त किया। चलो जब कर लिया है, बच्चा गलती किया तो अच्छा से रहे, तो वो खुशी से किया तो दोनों खुश रहे। हम इसको नज़रअंदाज कर दिए, बोले ठीक है तुम दोनों बाबू अच्छे से रहो खाओ पिए। तो देखें सर, 6 महीना के बाद इसको लेके बाहर चला गया था, कहीं भाग गया था। वहाँ से ही लोग जब लौटे 6-7 महीना के बाद तो इनको मारा पीटा तो बच्ची खुद मेरे घर अकेली आई तो हम अपना घर चढ़ाए। मेरा बच्चा है तो ज़रूर चढ़ाएंगे, तो चढ़ाएँ। उसके बाद रखने लगे, बाल बच्चा भी यहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा के इनको फिर भेजें और उसको भी कि ले जाओ फिर खिलाओ, तुम्हारा परिवार जहाँ रखो। वहाँ लेके गया, उसके बाद इसको फिर प्रताड़ना सब मिल के शुरू कर दिया कि इसको ऐसे ऐसे हम मारकूट, इसका बाप पैसा देगा ना तब तुमको रहने देंगे। कटाव की जद में खेती हर जमीन, किसान को करनी पड़ रही मजदूरी। भागलपुर जिले में लगातार गंगा और कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। एक तरफ जहां कोसी अपने किनारे को बहाने पर आमदा है, तो वहीं गंगा किनारे के गांव में भी कटाव शुरू हो गया है। समौर प्रखंड के बाबूपुर गांव में गंगा का रूप विकराल देखने को मिल रहा है। तेज लहरें गांव को काटने के लिए आमदा हैं। वहीं अब तक कई एकड़ खेती हर जमीन गंगा की जद में समा चुकी है। किसानों का कहना है कि हम लोगों की पूरी जमीन गंगा में कटकर समा गई। अब हम लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं करवाया गया। जबकि गांव में हर वर्ष बाढ़ आता है और हर साल कटाव होता है। ग्रामीणों की माने तो प्रत्येक दिन गंगा के जलस्तर में 8 से 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। एक बार फिर लोगों को गांव के कटने का डर सताने लगा है। क्या स्थिति है गंगा की? गंगा का तो गंगा से कटाव चल रहा है, पूरा पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है और सरकार कोई चीज का मदद यहाँ करिए न रहा है। आप लोग क्या के बंद करिए न रहा है। खेती भी थी आप लोगों की? सब कट गया और जो बचल है वो भी कटने वाला है। कितना खेत आपका था यहाँ पे? 2 बीघा। 2 बीघा खेत कट गया। हाँ, जो बचल है बस यही 2 कट्टा 3-4 कट्टा जो बचल है। क्या इस बार बचेगा ये सब? ये सब कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार के कहते हैं कि कटाव बचाइए कि गांव का हम लोग का बगल में है। नहीं होता, काम नहीं हो रहा। कोई भी काम नहीं कर रहा है। इंग्लिश में बचाव कर रहा है तो इंग्लिश आउट कटिए रहा है, जो कि दूर से लेना चाहिए। जो कि मुंह पे ले रहा है तो मुंह से बचेगा, कभी नहीं बचेगा। DPS से लेगा तभी बचेगा। कैसे खेती करते थे? कर्जा उर्जा लेके? कर्जा लेके खेती करते हैं, लोन भी लिए, लोन भी चुका है। अब कैसे घर परिवार चला रहे हैं? ऐसे कमा खोल के चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और कैसे घर चलेगा? खेत कट गया पूरा? खेत पूरा कट गया। कौन गाँव हुआ? बाबूपुर। क्या नाम है? प्रमोद ठाकुर।
क्या स्थिति है अभी गंगा की? पानी तो बढ़ रहा है अभी। कटाव हो रहा है? हाँ, कटाव तो चल रहा है यहाँ से लंबा दूर तक, इंग्लिश से भरी देख चौका तक जा रहा है कटाव। खेती आप लोग करते थे आप? हाँ, खेती था, कट गया। कितना खेत था आप लोग यहाँ? 1 बीघा कट गया सारा? सब कट गया, इसीलिए जमीन यही कटाव में अभी जा रहा है। और कुछ जमीन बचा हुआ है? हाँ, कुछ नहीं, सब चला गया। क्या उम्मीद है? खड़े ही मेरा जमीन है। और क्या उम्मीद है इस बार क्या होगा यहाँ का? यहाँ पे गाँव चल जाएगा, कट के पूरा जमीन चल जाएगा, गाँव चल जाएगा। 92 भूमिहीनों को आदेश होने के बावजूड नहीं बसाए जाने को लेकर 19 जुलाई को झुग्गी झोपड़ी मंच के द्वारा किया गया आंशिक धरना प्रदर्शन। भागलपुर के समाहर डाले परिसर में झुग्गी झोपड़ी मंच के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों भूमिहीन लोग मौजूद थे। वहीं प्रदर्शन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जिंदाबाद और एसडीओ सीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि गरीबों को महिला या पुरुष लाया जा रहा है, उसे बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा और सड़क जाम करने की नौबत आएगी तो वह भी करेंगे। गौरतलब हो कि भूमिहीनों को अपीलीय प्राधिकार में जिलाधिकारी के द्वारा 2 बार आदेश देने के बावजूद अभी तक नहीं बसाया गया है, न ही इस पर कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिससे भूमिहीन कई परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। गौरतलब हो कि 92 भूमिहीनों को बसाने का आदेश दे दिया गया था, परंतु भूमिहीनों का कहना है कि हम लोगों को निचले स्तर के कर्मचारी व पदाधिकारी सिर्फ बरगलाने का काम करते आ रहे हैं, टाल मटोल करने का काम करते आ रहे हैं। प्रत्येक दिन आजकल किया जाता है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसडीओ कार्यालय से भूमिहीनों के लिए जो कागजात बनाए गए थे, वह कागजात कार्यालय से बाहर लेकर कोई और घूम रहे हैं और गरीबों से पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द बंद किया जाए। इसको लेकर झुग्गी झोपड़ी मंच के कई कार्यकर्ताओं ने कई पदाधिकारियों से मिलकर इसकी बात रखी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाने के चलते झुग्गी झोपड़ी मंच के द्वारा सभी भूमिहीन व झुग्गी झोपड़ी मंच के कार्यकर्ता ने सभी भूमिहीन धरना व जुलूस प्रदर्शन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए झुग्गी झोपड़ी मंच के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता, वैजू चौधरी, गोपी यादव सबों ने एक सुर में कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल जाती तब तक जहां वह रह रहे हैं वहां रहने देने से भूमिहीनों को परेशान न किया जाए। डीएम साहब जिंदाबाद हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सभी भूमिहीन उनका आभारी हैं। आज से पूर्व 1.5 साल से पौने 2 साल पूर्व हम लोग को पर्चा दे के बसाने का आदेश उन्होंने डिग्री में दे दिए हैं। 1 बार नहीं 2 बार दिए हुए हैं और वो आदेश दिया गया इसको एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब दिए सीओ साहब को, सीओ साहब एसडीओ साहब के यहाँ कागज लटका हुआ था। उसके बाद फिर इधर 2-4-15 दिन पहले 10 दिन पहले आदेश हुआ कि सब भूमिहीनों को पर्चा दे के बसा दिया जाए। मैंने कहा कि सर पहले हम लोग को जमीन का नापी करा के दे दिया जाए, उसके बाद पर्चा बांटा जाए। उन्होंने 16 भूमिहीनों को खीरी बांध में नापी करके दिए हैं। 16 भूमिहीनों को नापी करके जमीन दिया गया है, अभी पर्चा नहीं दिया गया है। बाकी आदमी को बसाने का आदेश दिया है, जो कि बोले कि नया सीओ साहब आएंगे तो देंगे। पूर्व में 41 भूमिहीनों को यही सीओ साहब जो इस बार अभी आए हैं वो बसा के गए थे। यही सीओ साहब से हम लोग का उधार होगा। और जो है कि कुछ मेडिकल के ज़मीन पे कुछ भूमिहीन रह रहे हैं, उसको नया तरीका से आदमी को बलगलाया जा रहा है। या तो एसडीओ साहब के फाइल से कागज चोरी हुआ है या सीओ साहब के फाइल से कागज चोरी हुआ है। इसलिए कि जो ये झुग्गी झोपड़ी कागज का देख रेख कर रहा है उसके अंदर से मिलीभगत कागज अच्छी हुआ। दिक्कत क्या चीज़ का हो रहा है? ये है कि सबको कोर्ट का आदेश है कि हम लोग के पास टाउन में जमीन नहीं है, मुफस्सी एरिया में बताया जाएगा। हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो दलाल जो है वो कागज लिस्ट चुरा लिया है और जाके गांव-गांव में कहता है कि हम हाउसिंग बोर्ड में ज़मीन दिला देंगे। हमको सरकार आदेश दिया है, हम सरकारी आदमी हैं, उन पे तुरंत कार्रवाई हो। या तो एसडीओ साहब अपना कागज दिखवावे या सीओ साहब दिखवाएं, नहीं तो हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे। सीओ साहब को भी घेराव करेंगे और एसडीओ साहब को भी घेराव करेंगे कि आखिर ये कागज गया कैसे उस दलालों के हाथ में। वो दलाल खंजरपुर हॉस्पिटल के पास रहने वाला है और यहाँ पर कहीं चमचागिरी करता है, कोई किरानी का चमचा है वो फाइल निकाल के कहता है हमको सरकार भेजा है। हम आप लोग को बहुत गवाह है, 2-4 औरत भी गवाह है जो कि जाके उन लोग को बोला है तो हम मना किए कि फोटो वोटो कुछ दे देना,
और नया आधार कार्ड देना। आजकल आधार कार्ड पे पूरा धांधली हो रहा है, पैसा निकाल लेता है, गरीब मर जाएगा। इसलिए हम आप लोग से भी सर विनती करते हैं, इस पर तुरंत रोक लगाया जाए। और हम लोग को अगर सही भूमि बोले, हम लोग को एसडीओ साहब के यहाँ बोला गया है कल कि आप लोग जुलूस रुकवा दीजिए। हम लोग आधा से कम आदमी हैं, जुलूस को रुकवाने का कोशिश किए, कागज़ सब जगह दे दिए थे, इसलिए हम लोग नहीं रुकवाए। हम लोग जुलूस को कम कर दिए हैं और हम लोग को फालतू क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया गया कि हम फाइल देख रहे हैं, हम दस्तखत कर दिए हैं और किरानी भी दस्तखत कर दिया है। हमको 3 दिन का समय दिया जाए, हम आप लोग को 3 से 4 दिन में बता देंगे। तो हम लोग उनका बात रख के हम लोग जो है जुलूस नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर है। और अगर 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग का काम 5 दिन के अंदर नहीं हुआ, मान लीजिए 1 हफ्ता के अंदर नहीं हुआ, तो हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ घेराव करेंगे। जुलूस क्या होगा ये कहना मुश्किल है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम, हम दुग्गी झोपड़ी मंच के अध्यक्ष हैं, शंकर गुप्ता मेरा नाम है। ठीक। लड़की से छेड़खानी के आरोप पर विवाद, 2 समुदाय के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर 2 समुदाय के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। काफी संख्या में उपद्रवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामले को लेकर शांति समिति के सदस्य पप्पू यादव ने कहा कि मामला लड़की छेड़खानी का है, जहां पास के इंटर बालिका विद्यालय से पढ़कर आ रही हुसैनाबाद इलाके की एक छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी का प्रयास किया गया, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया तो बदमाशों ने इलाके के लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मोमिन टोला के लोग भी आक्रोशित हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने छेड़खानी कर रहे 2 लड़कों को बिजली के खंभे से बांध दिया और पिटाई कर दी। लड़का राघोपुर इलाके का बताया जा रहा है। वहीं लड़के को मार खाता देख 40 की संख्या में उसके समर्थक मौके पर पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी की। तभी वहां के लोग अपने अपने घरों में घुस गए। इधर घटना की जानकारी मिलने पर नाथनगर और ललमटिया थाने की पुलिस विशेष सीआईटी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को आते देख उपद्रवी मौके से फरार हो गए। हालांकि कुछ देर बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मोमिन टोला के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस लड़की से पूछताछ कर उपद्रवियों का पता लगाने में जुटी है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना मिल रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी कई बार शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस को की है। उन्होंने कहा कि वे लोग कई दशकों से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। किसी भी उपद्रवी या भ्रम फैलाने वालों की बात आपसी सौहार्द को नहीं बिगड़ने देंगे। पूरे इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय जो यहाँ 1 से 12 वार्ड की लड़की और 14 पंचायत के लड़की यहाँ आती है, तो आज यहाँ के ही नाथनगर की ही लड़की है। 2 जा रहा था केबिन के पास, कुछ लड़का छेड़छाड़ किया, उसी में यहाँ के लोग उसको पकड़ के लाया गया और उसको बांधा गया कि भाई इसको चिन्हाते हैं। उसके बाद उधर से भी 20-25 लड़का आके इताब पत्थर चला। उसके बाद प्रशासन हम सब दौड़े तो भाग गया और उसके बाद मामला को शांति है। सारे हमारे जिला शांति समिति, प्रशासन के लोग, यहाँ के जितने लोग बुद्धिजीवी हैं और हमारे शांति समिति के लोग हैं लगे हुए हैं। हमारे सारे लोग, चाहे भवेश यादव हो, देवाशीष बनर्जी हो, चाहे सफ़ेउल्ला हो, जुम्मन जी हो, चाहे मानव बाबा हो, चाहे 3 नंबर के चिकू हो, पार्षद हो, निजात अंसारी हो, सारे लोग टीम कैंप करके कि हम दोनों भाई यहाँ भागलपुर नाथनगर में शांति सद्भाव भाईचारा से रहते हैं। कोई भी वो सामाजिक तत्व इसको बिगाड़ नहीं सकता है। कोई भी वो सामाजिक तत्व नज़र उठाएगा तो हम सब उसको कुचलने का भी काम करेंगे। ये हमारा भाईचारा जो प्रेम है और सब दिन रहेगा और हमारा इतिहास रहा है। 89 के बाद अब भागलपुर नाथनगर शांति सद्भाव भाईचारा के लिए जाना जाता है। जिला शांति समिति सदस्य, पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। देखिए क्या बात है, तो आए हैं लोग, तब तक तो यहाँ के शांति समिति के जो भी मेंबर थे सारे आदमी शांत कर चुके हैं। फोर्स वगैरह सब जगह प्रतिनियुक्त ही हैं। मामला शांत है। अभी सुनने में आया कि लड़की थाना में गई है पहचानने के लिए कि कौन छेड़ा है उसको। अभी माहौल शांत है। पथराव भी हुआ है? हाँ, पथराव का तो मैसेज था। अभी हम लोग देखे हैं थोड़ा बहुत ईंट वगैरह गिरा हुआ है। अभी शांति? हाँ, शांति। अपना परिचय, नाम खाली बता दिए। में अब
तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।